मुबारक शहर मदीना में जहां सुनहरी रोशनी रेत पर पड़ती और अजान की नर्म आवाज गलियों में गूंजती, एक नेक दिल और इल्म तलब बच्चा जियाद रहता था। वो 12 साल का था, दिल से नेक और हमेशा इस्लाम के बारे में सीखने का शौकीन। जियाद अपने वालिद के साथ रहता था जो एक सादा खजूर फरोश थे, और अपने वालिदा के साथ जो बच्चों को कुरान पढ़ना मोहब्बत से सिखाती थी। हर सुबह जियाद फजर से पहले उठता, वुजू करता और अपने वालिद के साथ खूबसूरत की तरफ जाता। मस्जिद एक पर सुकून जगह लगती, जैसे फरिश्ते वहां के माहौल को सुकून से भर देते। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद जियाद अपने दादा के साथ सहन में बैठा। दादा जान जियाद ने नर्म आवाज में पूछा, इस्लाम में दियानतदारी इतनी क्यों जरूरी है? दादा मुस्करा कर बोले, क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन यानी काबिल एतमाद कहा जाता था। पैगंबर बनने से पहले भी लोग उन पर एतमाद करते थे। जियाद की आंखें चमक उठीं, वो भी काबिल एतमाद बनना चाहता था। अगली सुबह बाजार में अपने वालिद की मदद करते हुए जियाद ने देखा कि खजूरों के पास एक छोटी चमड़े की थैली पड़ी है। इसके अंदर चमकदार चांदी के सकुई थे। एक लम्हे के लिए दिल तेज धड़का। उनके घराने के पास ज्यादा दौलत नहीं थी। ये सकुई ईद के लिए नए कपड़े खरीदने के काम आ सकते थे। लेकिन फिर वो दादा के अल्फाज याद आया, ये अल्लाह का इम्तिहान है। वो अपने आप से बोला। जियाद ने थैली उठाई और लकड़ी के क्रेट पर खड़ा होकर जोर से पुकारा, क्या किसी ने सिकवी की थैली खो दी है? एक परेशान बुजुर्ग मुसाफिर भीड़ में से आगे आया। हाँ, मैंने अपनी सफरी बचत खो दी। जियाद ने बगैर हिचकिचाहट थैली वापस कर दी। मुसाफिर की आंखें आंसुओं से भर आईं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे मेरे बेटे, तुम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी याद दिलाते हो। जियाद के दिल में खुशी का एहसास आया जो किसी खजाने से बढ़कर था। कुछ दिन बाद बड़े लड़कों के एक ग्रुप ने गरीब बच्चे हमजा के फटे कपड़ों का मजाक उड़ाना शुरू किया। इब्तिदा में जियाद खामोश रहा, ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लेकिन फिर इसे एक और तालीम याद आई, नेकी और मेहरबानी। वो बहादुरी से आगे बढ़ा। हम में सबसे बेहतरीन वो हैं जिनके अखलाक बेहतरीन हैं, वो एक हदीस याद करते हुए बोला। लड़के शर्मिंदा होकर दूर चले गए। जियाद ने हमजा को अपने साथ बैठने और खजूरें बांटने की दावत दी। कपड़े इंसान की कदर नहीं बढ़ाते, वो मुस्करा कर बोला, तकू करता है। हमजा के चेहरे पर खुशी की रोशनी छा गई। एक गर्म दोपहर जियाद दौड़ते हुए खजूरों की टोकरी गिरा बैठा। इसके वालिद ने सख्त मेहनत से वो टोकरी तैयार की थी। जियाद को वालिद के गुस्से की तवक्को थी, लेकिन वालिद ने सुकून से इसकी मदद की। बेटे, ए वालिद ने नरमी से कहा, सब्र अल्लाह को महबूब है, गलतियां हमें जिम्मेदारी सिखाती है। जियाद ने समझा कि इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं बल्कि अच्छे किरदार का भी दर्स देता है। इस रात जियाद ने ख्वाब देखा कि वो एक वसी सहरा में खड़ा है। आसमान तारीक था, लेकिन दौर में मक्का से एक रोशनी नजर आई। जैसे ही वो इसकी तरफ बढ़ा, रोशनी मजबूत हो गई। दुनिया में अमन और इंसाफ भर गया। वो समझ गया कि ये रोशनी इस्लाम का पैगाम है, सच्चाई, रहमत, दियानतदारी और मेहरबानी हर जगह फैल रही है। वो ख्वाब से जागा, दिल में नई तहरीक और जोश के साथ रहनुमा बनना। साल गुजरे और जियाद मदीना में अपने मजबूत किरदार की वजह से मशहूर हो गया। लोग अपने सामान में इस पर एतमाद करते। बच्चे इसके पास जमा होते ताकि पैगंबर की मेहरबानी और शुजाअत की कहानियां सुने। जब भी कोई इससे अच्छे अखलाक का राज पूछता, वो मुस्करा कर कहता, मैं सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पर चलने की कोशिश करता हूं। और यूं मदीना के मुबारक शहर में इस्लाम की रोशनी न सिर्फ बड़ी बड़ी मसाजिद और मसरूफ बाजारों में बल्कि नौजवान मोमिनीन के दिलों में भी हमेशा चमकती रही, जैसे जियाद के दिल में।